Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. So today we have to start the second chapter, the end of bipolarity. इसके अंदर आपको पता पड़ेगा कि किस तरीके से कोल्ड वॉर जो है बाद में जाकर के जब वो खत्म हुआ था तो क्या क्या चेंजेस आए थे, लोगों का अग्रेशन जो है अलग अलग जगहों पर वो किस तरह का हुआ था, कोल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड खत्म हुआ, जर्मनी के कैसे डिविजन हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, फिर बाद में जब ये कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो वो कैसे यूनिफाई हुए, दोनों ही टुकड़ों को वापस से जोड़ा गया, एक के बाद एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है वो हिस्सा जो थी सोवियत ब्लॉक का वो रिप्लेस हो रही थी, वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो आ रही थी, मास डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था उनके अगेंस्ट में, और ऑर्डिनरी मेन और विमेन जो है उस मास सेक्शंस के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। फिर धीरे धीरे सोवियत यूनियन जो है उसके टुकड़े हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गई वो। इस चैप्टर के अंदर आपको यही सारे कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस पता पड़ेंगे कि क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएसएसआर के टुकड़े हो गए थे, ठीक है, और क्या कैसे कम्युनिस्ट रेजिम्स जो थे उनको भी वो भी गिर गए थे, और इंडिया जो है इन कंट्रीज से कैसे रिलेट करता है अभी, ये सारी चीजें आपको पता पड़ेंगी। So let's start this chapter. Overview: the Berlin Wall, which had been built at the height of the Cold War and was its greatest symbol, was toppled by the people in 1989. Berlin Wall जो है वो बनाई गई थी कोल्ड वॉर का जब टाइम चल रहा था, उस समय में एक वॉल बना दी गई थी जिसे बर्लिन वॉल का नाम दिया गया था, और ये ग्रेटेस्ट सिंबल की तरह देखी जाती थी जो बाद में जाकर के 1989 के दौरान लोगों ने गिरा दी थी। This dramatic event was followed by an equally dramatic and historic chain of events that led to the collapse of the Second World War and the end of the Cold War. ये जो ड्रामेटिक इवेंट हुआ था जिसमें इन्होंने दीवार गिराई थी वो उतना ही ड्रामेटिक था, और उसके बाद में इतने ऐतिहासिक इवेंट्स हुए हैं जिसका रिजल्ट ये रहा था कि उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड जो है वो गिरा, ठीक है, और कोल्ड वॉर जो है वो भी खत्म हुआ। जर्मनी डिवाइडेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज यूनिफाइड। जो जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जिसको डिवाइड कर दिया गया था उसको यूनिफिकेशन हुआ, यानी वो वापस से उसके टुकड़े जोड़े गए। One after another, 8 Eastern European countries that were part of the Soviet bloc replaced their communist governments in response to mass demonstration. एक के बाद एक 8 यूरोपियन कंट्रीज जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, जो यूएसएसआर के कंट्रोल में थी, सोवियत ब्लॉक का हिस्सा थी, उनको replace their communist governments in response to mass demonstration. वहाँ पे सब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था यूएसएसआर, तो वहाँ पे जितनी भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, एक सरकार एक पार्टी वाला जो रूल था वो धीरे धीरे मास डेमोन्स्ट्रेशन कर करके वहां पर उन्होंने इस चीज को रिप्लेस करा। The Soviet Union stood by as the Cold War began to end, not by military means, but as a result of mass actions by ordinary men and women. सोवियत यूनियन जो है वो कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद में खड़ी हुई थी वहां पे, लेकिन धीरे धीरे मिलिट्री का इस्तेमाल ना करके, बल्कि वहां पे मास एक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था, लोग आगे इकट्ठे हो रहे थे, जो आम जनता थी वो इकट्ठी हो रही थी, उसकी वजह से ये धीरे धीरे खत्म होने लगी, इनका रूल खत्म होने लगा। Eventually, the Soviet Union itself disintegrated. धीरे धीरे सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए। In this chapter, we discuss the meaning and the causes and the consequences of the disintegration of the Second World. इस चैप्टर के अंदर सारे consequences, क्या रिजल्ट रहा क्या नहीं रहा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। We also discuss what happened to that part of the world after the collapse of communist regimes and how India relates to these countries now. और इसके साथ साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हिस्से थे वर्ल्ड के जो धीरे धीरे कोलैप्स हो रहे थे, जो कम्युनिस्ट रजीम को फॉलो करते थे, यानी वन पार्टी रूल को फॉलो करते थे, और इंडिया इन सारे देशों से कैसे रिलेट करता था। बर्लिन वॉल का यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, साथ में आपको फोटोग्राफ भी दी गई हैं दो, एक में तो आप भीड़ इकट्ठी जो हुई है वो देख सकते हो, और दूसरे में आपको ये वॉल देखने को मिल सकती है, जो वॉल बनाई गई थी, दो टुकड़े किए गए थे बर्लिन के, उसको देखते हुए, पर ये ही दीवार तोड़ी है लोगों ने, ठीक है। The Berlin Wall symbolized the division between the capitalist and the communist world. ये एक सिंबल थी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड और कम्युनिस्ट वर्ल्ड के बीच में, जो बनाई गई थी 1961 में। Built in 1961 to separate East Berlin from West Berlin. बर्लिन के टुकड़े किए गए थे, ईस्ट बर्लिन को अलग किया गया था वेस्ट बर्लिन से। This more than 150 kilometer long wall stood for 28 years and was finally broken by the people on 9th November 1989. ये वॉल करीब 150 किलोमीटर लंबी थी, जो 28 साल तक वहां पे खड़ी रही, और उसके बाद में लोगों ने इसको तोड़ दिया 9th November 1989 को। This marked the unification of two parts of Germany and the beginning of the end of the communist bloc. अब यही जब इन्होंने इस वॉल को तोड़ा तभी से ये एक यूनिफिकेशन का सिंबल बना
कि जर्मनी को वापस जोड़ दिया गया है और उससे कम्युनिस्ट ब्लॉक जो है उसका एंड हुआ है। पिक्चर जो है डिपिक्ट करती है पीपल मेकिंग अ टाइनी होल इन द वॉल, लोग बाग कोशिश कर रहे हैं होल करने की इस वॉल में। अ सेक्शन ऑफ द वॉल ओपन टू अलाउ द फ्री मूवमेंट, एक सेक्शन जो है फिर खोल दिया गया है वॉल का कि फ्रीली मूव कर सकें। बर्लिन वॉल एज इट स्टूड बिफोर 1989, क्रेडिट 1 एंड 2, फ्रेडरिक रैम। ये यहाँ पे बेसिकली उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये वाली जो पिक्चर है कि ये कैसे खड़ी रही थी 1989 से पहले। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? Students, am I audible to you? No, ma'am, no problem. Yes, ma'am. Okay. So that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे. I'm going to send you link for your next class.